आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस जयशंकर की जो विजिट है रशिया में वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। देखिए, डेफिनेटली हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। अभी 10 बिलियन डॉलर के करीब होता था, 18 बिलियन डॉलर पे है। उसमें से भारत खाली 1 बिलियन डॉलर और रशिया 17 बिलियन डॉलर पे बैठा है। तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, नो डाउट। बट देखिए, बहुत जम के तारीफ की है यहाँ पे दोनों लीडर्स ने एक दूसरे की। व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिले, लेकिन जो लावरोव हैं उन्होंने जम के तारीफ की है एस जयशंकर की। एस जयशंकर ने जम के तारीफ की है और यही बताया है कि बहुत बढ़िया सब कुछ। लेकिन आज हमारा मुद्दा दूसरा होगा। भारत इस युद्ध को रोक सकता है, बिल्कुल आपने सही पहचाना। अभी हमने डर्टी बॉम्ब की बात की थी, डर्टी पिक्चर नहीं, डर्टी बॉम्ब। तो डर्टी बॉम्ब रशिया ने एक्सप्लेनेशन दिया, अरे भाड़ में जाओ, हमको किसी को नहीं समझाना है, हो औकात क्या तुम्हारी। लेकिन 5 देशों को एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें भारत भी एक था। जब भारत ये कह रहा था कि डर्टी बॉम्ब को लेके हम बहुत कंसर्न है, तो फोन किया यहां पे रशिया ने इंडिया को, कहता अरे नहीं, सुनिए मेरी बात, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है उधर की तरफ से है। इसका मतलब भारत की बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। दूसरी चीज देखिए, हो सकता है भारत इस युद्ध को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब रशिया के पास ही है। लेकिन अभी दोस्तों ये पता चला है कि भारत मीडिएशन करा रहा है। अमेरिका रशिया को टेबल पे लाने में बहुत बड़ा हाथ होगा भारत का। यस, तो इंडिया विल प्ले अ मेजर रोल। इंडिया, ये रशिया और अमेरिका, और शायद रशिया और यूक्रेन को भी, क्योंकि अगर अमेरिका और रशिया भी टेबल पे आ गए तो भी बात बन गई। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक और चीज है, हो सकता है कि भारत ग्रुप बना ले 2-3 देशों का मिलके, कि आ जाओ हम ग्रुप बना लेते हैं, बैठ के काम करते हैं और रशिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें भी लीडर्स की कमी है, लैक ऑफ लीडर्स है। इस समय एस जयशंकर सबसे तगड़े लीडर के रूप में है, और यूरोप में कोई लीडर नहीं है, कोई भी एक तगड़ा लीडर है ही नहीं यूरोप पे। फ्रांस में आप देख ही रहे हो, जर्मनी के जो शॉल्स हैं वो अभी चाइना विजिट करने गए हैं, चाइना के दौरे पे है। बोल रहे कि भैया देखो, ये तुम्हारी खाली मोनोपोली नहीं है कि इधर विजिट करो उधर विजिट कर रहे हो। लेकिन लीडर नहीं है। जो बाइडेन, अभी मिड टर्म इलेक्शन आपने देखे, अमेरिका में भी कोई खास लीडर अभी है नहीं। अप्रूवल रेटिंग लगातार घटी, हालांकि जिस तरीके से बोला जा रहा था रेड जायंट वेव, रिपब्लिकन हरा देंगे, वैसे मिड टर्म इलेक्शन पे कल ही मैंने लेक्चर लिया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो बाइडेन ढोल नगाड़ा बजा के वापस आ गए हैं, लेकिन लीडर कोई बहुत तगड़े नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ये एक रिस्क है बहुत बड़ा। अब उसमें चाइना, शी जिनपिंग, कुछ भी हो, चाइना एक लीडर है, शी जिनपिंग लीडर है, और इंडिया के नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर, ये बहुत तगड़े। तो इनकी बात इस समय सुनी जा रही है। अभी इस समय सबसे बढ़िया हालत मिडिल ईस्ट की है, मिडिल ईस्ट नहीं मतलब सऊदी अरब मुल्कों की इस समय बढ़िया हालत है। उनको कोई फर्क नहीं, बढ़िया पैसा आ रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, भारत से रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। इस समय सबसे अच्छी पोजीशन पे भारत बैठा है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। तो इंडिया की इस समय बात सुनी जाएगी, और आपकी हम बात सुनेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का इतना शानदार कोर्स हमने बनाया है। अब आपको सब याद हो जाएगा, सिर्फ आपको ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करना है। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करके ये जो इंडियन ज्योग्राफी ना आपकी उंगलियों पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको ये बताएंगे। तो फटाक से कोर्सेज में एनरोल करो। देखिए, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब लाइव क्लासेस नहीं होगी, अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले तो देखिए जयशंकर, हम पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। देखिए, एस जयशंकर ने फिर से बोला नरेंद्र मोदी के रिमार्क को। नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के मुंह के सामने बोल दिया था, मुंह पे बोल दिया था कि ये वॉर का एरा नहीं है। तो फिर से एस जयशंकर ने बोला कि भैया इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करो कि ये युद्ध मत लड़ो। एक देखिए होता क्या है, जैसे आप हो, आप बोलो मैं मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, धर्मेंद्र की आत्मा आपके अंदर आ गई। अब मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं बोल रहा हूं कि अरे ठीक है, रुक जाओ, अभी फाड़ देना, चीर देना, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम भी चीरोगे, फटोगे, कटोगे, उधर वाला भी मारेगा, उसने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो भारत वो काम कर रहा है, भारत समझा रहा है रशिया को कि भैया रुक जाओ, ठीक है, सुनो अब इस बात को। फिर उसके बाद यहां पे जो ग्लोबल साउथ है, इसमें दर्द बहुत ही जबरदस्त। यहां पे बोले हैं कि भैया सदर्न नेशन जो हम हैं और जो हमारे अगल बगल के देश हैं, उन बहुत दर्द में है तुम्हारी वजह से। सब चीज महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, अमेरिका से फंडिंग बंद हो गई है। क्या करी, अमेरिका में हमको बाहर निकाला जा रहा है। कल फेसबुक ने 13,000 एम्प्लॉय निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, मार्क जकरबर्ग ने बोला। बाकी जितने भी जो छोटी बड़ी कंपनीज हैं कट्स कर रहे हैं, H1B वीजा वाले निकलो, तो भैया भारत में ही आएंगे। तो बहुत दर्द में है, हम समझते काहे नहीं हो आप। फिर उसके बाद रिटर्न टू डायलॉग, बातचीत, स्ट्रांगली बोला है कि भाई साहब टेबल पे आ जाओ बहुत तेजी में।
ऐसे नहीं कान पकड़ के टेबल पे बैठो, तो ऐसे बोला है। और डिप्लोमेसी, और फिर आप इंटरनेशनल लॉ की आप रिस्पेक्ट तो वैसे करते नहीं है। कोई इंटरनेशनल लॉ भाड़ में इंटरनेशनल लॉ है ना, ताक पे रखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ। चाइना ताक पे रखता है, अमेरिका ताक पे रखता है, रशिया ताक पे रखता है, लेकिन फिर भी करना तो है ही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर को सपोर्ट करिए, ये यहां पे बोला गया है। भारत ने बोला है, भारत ने बोला है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ये भी बोला है कि भारत जो है वो हेल्प करेगा और सपोर्टिव भी रहेगा इकोनॉमिक पीस और स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक पे तो भारत कितनी हेल्प कर ही रहा है, $18 बिलियन पे $17 बिलियन भारत ने खरीदा है। आप मेरे सबसे बड़े बायर हो, इसीलिए भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इतना पैसा दिया है भारत ने रशिया को, $10 बिलियन का ट्रेड होता था, ये सीधा $17 बिलियन। भारत ने इतना पैसा दिया है और रशिया से चीजें मंगाई हैं, और हमने खाली $1 बिलियन, ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा। तो रशिया तो हमको आंखों पे रखेगा, एकदम आंखों का सितारा है भारत, और वही उसको पता है क्योंकि पैसा तो यहीं से जा रहा है। तो ये भारत एज अ लेवरेज यूज कर सकता है। पीसफुल और स्टेबिलिटी दोनों ही इनिशिएटिव्स भारत लेना चाहता है। अब देखिए दुनिया क्या समझती है, देखिए दुनिया, और अगर ओवरऑल की बात करें और एक्सपर्ट्स की बात करें तो भारत जो है वो बातचीत पे फोकस कर रहा है। अब देखिए जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में वो भारत को एक उम्मीद के उस पर देखते हैं। आप देखे होंगे कहीं पे भी दिक्कतें होती तो भारत का नाम आता है। यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत मतलब पैनिक करके भारत से सबसे ज्यादा मदद मांगी। महाभारत से लेकर चाणक्य से लेकर सब कुछ याद दिला दिया कि थोड़ी सी मदद कर दो। 23 फरवरी की बात है ये, ठीक है, इसी साल। अब वही पार्टीज में सबसे ऊपर है, मैंने क्या बताया, लैक ऑफ लीडरशिप है पूरी दुनिया में। अभी लीडरशिप बहुत तगड़ी नहीं है। भारत के पास एक अच्छी लीडरशिप है जिसकी वजह से भारत की भी सुनी भी जा रही है। देन उसके बाद कमेंट्स, इसमें यहां थोड़ा सा ये है कि जो चीजें यहां पे हो रही है, इट इज शोइंग ग्रेटर सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्दबाजी चीजों में दिख रही है थोड़ा बहुत कहीं पे। फिर उसके बाद जेन्युइन सेंस कंसर्न एट द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक, ये तो देखिए बार बार भारत बोलता रहता है, ठीक है, कि दिक्कतें हो रही हैं। आप रशिया को अब देखिए डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वो वही कह रहे, घुमा के कान पकड़ता है भारत कि आपने गड़बड़ तो की है, हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये कंसीक्वेंस हमको लॉन्ग टर्म में झेलने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद करेक्ट रीडिंग ऑफ द सेंटिमेंट, ग्लोबल स्ट्रीट विच इज नाउ मच मोर असर्टिव एंड impatient than it was during the cold war। तो ये जो ग्लोबल स्ट्रीक है ना, गलियां में बहुत सारे, जैसे आप भी जाते हो गलियों में बहुत लोग मिलते रहते हैं, यहां पे भी लोग मिल रहे हैं। तो बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो अर्जेंसी, और इसको आप कोरिलेट करके देखिए, वॉर खत्म करो। हर कोई चाहता है भाई कुछ भी करके हाथ जोड़ रहे हैं, अब रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दो प्लीज। ऐसी कंडीशन है इस समय देशों की, क्योंकि देखिए युद्ध करो, आप युद्ध करना नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं कह रहा हूं कि युद्ध करो। दुनिया देखो क्या हाल है, आप कंगाली में आटा गीला वैसे हालात है, पैसा है नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, और जो है बेच बेच के आप बंदूक खरीद रहे हो कि ले रखेंगे तो हम बंदूक, रखेंगे तो गोला बारूद। इस समय ऐसी कंडीशन है, तो पूरी दुनिया एक तरीके से अर्जेंसी मोड पे है कि भाई कुछ भी करके रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। और भारत को उम्मीद की नजर से देखा जा रहा है, यहां तक कि अमेरिका भी इस बात को समझता है कि इंडिया का जो रोल है इसमें वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। तो भारत इस युद्ध को डेफिनेटली रोक सकता है, लेकिन बात यही है कि रशिया पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। भारत अपनी तरफ से डेफिनेटली बहुत कुछ ट्राई कर रहा है। मैं डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर हो गया हूं मैं, वो डेफिनेटली वर्ड बहुत यूज करते थे, ठीक है, ओके। और हमारा जो शानदार कोर्स है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी आप कूपन कोड यूज करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको पढ़ाएंगे, आपको ज्योग्राफी टिप एकदम उंगलियों पे याद होगी। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।